हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 82 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट में कुछ एनिमेशन करना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ डॉम का एलिमेंट एनिमेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल मेथड आता है जिसका नाम है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल को लिखने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर देने पड़ते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर एक देते हैं फंक्शन का नेम, और सेकंड पैरामीटर होता है हमारे पास मिली सेकेंड्स, मतलब कि एक टाइमर। टाइमर जो हम देते हैं मिली सेकेंड्स में देते हैं। मिली सेकेंड्स मतलब 1000 मिली सेकेंड में हमारे पास यहाँ पे होते हैं 1 सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड जो होता है वो बराबर होता है 1000 मिली सेकेंड में। जो हमने यहाँ पर टाइमिंग देनी है वो है देनी है मिली सेकेंड्स के अंदर। अब बात करते हैं ये फंक्शन जो है ये वर्क कैसे करेगा मिली सेकेंड्स के अंदर। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर दे दिया 1 सेकेंड, तो हर एक सेकेंड के बाद जो आपने यहाँ पर फंक्शन का नेम दिया हुआ है वो फंक्शन ऑटोमेटिकली हर एक सेकेंड के बाद कॉल हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी वर्क आपने परफॉर्म किया होगा वो अपने आप चलने लग जाएगा। मतलब कि हर एक सेकेंड बाद वो बिना रुके चलता ही जा रहा है आपका फंक्शन जिसको आपने एनिमेट किया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं जैसे 2 सेकेंड के बाद ये फंक्शन एनिमेट हो, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 2000 मिली सेकेंड में, क्योंकि एक 2000 मिली सेकेंड इक्वल होता है 2 सेकेंड के। और जब कभी भी आप उस चलती हुई एनिमेशन को बीच में रोकना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे हमारे पास मेथड आता है, उसका नाम है क्लियर इंटरवल। इस मेथड को यूज करके आप कभी भी एनिमेशन को रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने अपने एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने यहाँ पर एक डिव लिया है जिसपे आईडी लगा हुआ है टेस्ट, और इसके ऊपर ये CSS की हुई है जिसमें हाइट और विड्थ हमने बराबर दी हुई है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है रेड। और नीचे जाके यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल लगाई है js-animation.js। इसके अंदर ये हम अपना प्रैक्टिकल करने वाले हैं सेट इंटरवल का। अब बेसिकली हमने एनिमेशन में करना क्या है, यहाँ पे मैं जो ये डिव है ये मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक सेकंड के बाद ये डिव एनिमेट होके राइट साइड में जाता जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी JS वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया दो पैरामीटर आते हैं, तो एक फंक्शन का नेम आएगा और मैं फंक्शन ले लेता हूँ जैसे एनिम। एनिम मतलब एनिमेशन, आप जो मर्जी नेम ले सकते हैं, मैंने एनिम लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ 1000। 1000 मतलब 1000 मिली सेकेंड, जो कि बराबर है एक सेकेंड के। तो मतलब कि एक सेकेंड के बाद ये एनिम नाम का फंक्शन कॉल होता जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने ले लिया एनिम नाम का फंक्शन। और इसके अंदर अभी मैं इस बॉक्स को एनिमेट करने से पहले, जो ये बॉक्स बना हुआ है रेड कलर का, इसको एनिमेट करने से पहले आपको दिखाता हूँ ये सेट इंटरवल चलता कैसे है। तो यहाँ पर मैं कंसोल में आपको सिंपली कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो। देखिए मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया, और देखिए मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा ब्राउज़र में आके, और यहाँ पर देखिए कंसोल में यहाँ देखिए काउंटिंग बढ़ती जा रही है। मतलब कि हेलो जो है वो 10 बार 11 बार प्रिंट हो चुका है, 12 बार 13 बार आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया जैसे a नाम का एक वेरिएबल, और इसमें वैल्यू दे दी 0। अब मैं आपको इसको प्लस करके दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर एनिम नाम के फंक्शन के अंदर a = a + 10 कर देता हूँ। देखिए जो भी a की वैल्यू है उसमें हर बार 10 प्लस होता जा रहा है, और मैं उसको यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हेलो की जगह मैंने लिख दिया a। मैंने फाइल को दोबारा सेव किया। अब यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, देखिए हर एक सेकंड बाद ये इंक्रीमेंट होती जा रही है a की वैल्यू, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब जो ये a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है इसी को मैं यूज में लूंगा। उसके लिए मैं यहाँ देखिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस कंसोल को भी हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नाम देता हूँ टारगेट। टारगेट यहाँ पर मैं किसको करने वाला हूँ, यहाँ पर जो ये रेड कलर का आपको डिव दिख रहा है इसको मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं इसके आईडी से टारगेट करूँगा इसे। तो यहाँ मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सा, यहाँ देखिए HTML की फाइल में मैंने इसको एक नाम दिया है टेस्ट। आप यहाँ देख रहे हैं, यही मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया टेस्ट, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया टारगेट। अब मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे फंक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं लेता हूँ टारगेट, और मैं देखिए इसको हमेशा राइट की तरफ एनिमेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्टाइल लूँगा पहले, क्योंकि मेरे को CSS से एनिमेट करना है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे कि मार्जिन लेफ्ट,
और मैं मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पर वैल्यू देता हूँ ए की वैल्यू। यहाँ देखिए वैल्यू ए की जो वैल्यू है वो हर बार एनिमेट हो रही है, मतलब कि हर बार इंक्रीमेंट होती जा रही है 10 प्लस में। और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया मार्जिन लेफ्ट में। अब देखिए मैं फाइल को यहाँ पे सेव करता हूँ। ये एनिमेट नहीं हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये एनिमेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने ये नहीं बताया कि परसेंट या पिक्सल, मतलब कि यहाँ पे पैरामीटर देना जरूरी है साथ में, जो यूनिट पैरामीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं उसको पिक्सल लिखना है तो यहाँ पर मैं सिंगल या डबल कोट ले सकता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ जो ए की वैल्यू है वो पिक्सल में यहाँ पर एनिमेट होगी। मतलब कि अगर यहाँ पे लिखा है 10 तो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। मैं फाइल को दोबारा से सेव किया। अब ये देखिए ये एनिमेट होने लग गया हमारा बॉक्स, आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इसको 500 मिली सेकेंड लिख लेता हूँ। अब ये देखिए ये थोड़ा और फास्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको 100 देता हूँ, मैं फाइल को सेव करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर यह बॉक्स जो है जल्दी से एनिमेट हो रहा है। आप देख रहे हैं नीचे स्क्रॉल बार भी आ गया, ये एनिमेट ही होता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा एनिमेट हो रहा है। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, 10 मतलब 10 मिली सेकेंड, मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब ये देखिए कितनी फास्ट गया ये डब्बा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं दोबारा से सेव करता हूँ, ये देखिए। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये सेट इंटरवल कैसे काम करता है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे ही ए की वैल्यू जो है वो 200 हो, मतलब कि जैसे ही मार्जिन लेफ्ट 200 हो जाए तो ये एनिमेट होना बंद हो जाए। तो यहाँ पे अब अपना मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है क्लियर इंटरवल। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, मेरे को यहाँ पे एक इफ की कंडीशन बनानी पड़ेगी। इफ ए इक्वल्स टू 200। देखिए जैसे ही ए की वैल्यू जो है वो 200 हो जाए तो इस कंडीशन के अंदर आ जाए। और यहाँ पे मैं एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ और यहाँ पे ये बना लिया। अब एल्स पार्ट में तो मैं ये एनिमेट कर देता हूँ, ये देखिए सारा का सारा देखिए मैंने ये एनिमेट कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ जैसे ही ए की वैल्यू हो 200 तो यहाँ पर क्लियर इंटरवल लग जाए। तो क्लियर इंटरवल के लिए मेरे को यहाँ पर जो सेट इंटरवल किया होता है उसी को क्लियर करना होता है। तो जो ये सेट इंटरवल मैंने ऊपर वैल्यू ले रखी है इसको मैं किसी वेरिएबल में डालूंगा पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे नाम दे दिया इसको आईडी। आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। तो अब जो सेट इंटरवल है वो आईडी में एनिमेट हो रहा है और मैं यहाँ पर इस आईडी को ही करूँगा क्लियर इंटरवल में यूज़। तो देखिए मैं यहाँ पर मेथड ले लेता हूँ क्लियर इंटरवल। अब क्लियर इंटरवल के अंदर मैं आईडी पास कर देता हूँ, ये देखिए आईडी जो हमारा वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पर देखिए फाइल को सेव किया। अब ये देखिए जैसे ही एनिमेट होके यहाँ पर आया वो रुक गया। मैं आपको उसको स्लो मोशन में करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर 500 मिली सेकेंड सेट कर देता हूँ दोबारा से। मैंने देखिए फाइल को सेव किया। अब ये देखिए एनिमेट हो रहा है ये, इसमें हर बार 10 पिक्सल प्लस होता जा रहा है मार्जिन लेफ्ट। और जैसे ही ये 200 यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा लेफ्ट में तभी ये रुक जाएगा, ये देखिए रुक गया। मैं यहाँ पर अगर कोई और चीज़ एनिमेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी विड्थ को एनिमेट करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो अभी मैं इसको मार्जिन लेफ्ट कर रहा था मैं यहाँ पर देता हूँ विड्थ। और यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए विड्थ एनिमेट हो रही है और जैसे ये 200 हो जाएगी तभी ये एनिमेशन होनी रुक जाएगी। ये देखिए ये एनिमेशन अब स्टॉप हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 200 हो चुकी है सेट। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि सेट इंटरवल क्या काम करता है। मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। सेट इंटरवल के अंदर यहाँ पर आप एक फंक्शन लेते हैं और यहाँ पर 1 मिली सेकेंड में हम टाइमर लगा देते हैं। तो जितना हमने यहाँ पर टाइमर लगाया होता है उतने ही टाइम बाद यहाँ पे वो फंक्शन दोबारा दोबारा कॉल होता रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हमने 500 मिली सेकेंड, मतलब कि आधा सेकेंड। हर आधे सेकेंड के बाद एनिम नाम का फंक्शन कॉल होता जा रहा है और इसके अंदर हमने जो भी काम किया है वो परफॉर्म होता जा रहा है। और बीच में मैं कभी भी इसको रोकना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक कंडीशन पे इसे रोका है, आप ऐसे भी रोक सकते हैं या यहाँ पर मैं एक बटन बनाकर भी उस पर क्लिक करके क्लियर इंटरवल कर सकता हूँ आईडी को। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।